महाराष्ट्र खबर है कि कांग्रेस के 42 विधायकों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। इन विधायकों ने राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे और कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया है। विधायकों ने चौहान के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसकी अगुवाई अशोक चौहान के करीबी विधायक कर रहे हैं। इन विधायकों में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बेटे राजेंद्र शेखावत भी शामिल हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक चौहान के खिलाफ जो मामले लगातार बनते चले आ रहे हैं आदर्श सोसाइटी घोटाले में, उसे लेकर वहां पर कुछ विधायकों में नाराजगी पहले से ही थी और ऐसे में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ये पहले से ही आरोप चल रहे थे, जिसमें कि एनसीपी के बहुत सारे विधायक भी उनसे नाराज चल रहे थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के और ये वे विधायक हैं जो कि अशोक चौहान के करीबी हैं, जिन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया है और 42 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ शिकायत दर्ज की गई है कांग्रेस के प्रभारी के पास महाराष्ट्र में, जिसमें यह कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में उन्हें विश्वास नहीं है। अशोक चौहान के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि आदर्श सोसाइटी घोटाले में उन्हें पहले से ही दोषी लगभग करार दिया जा चुका है और इसे लेकर काफी वहां पर नाराजगी भी है। मेरे सहयोगी कमलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कमलेश, ये बताइए कि एनसीपी के साथ पहले से खटास चल ही रही थी पृथ्वीराज चौहान की और अब खुद कांग्रेस के विधायक भी उनका विरोध करते दिख रहे हैं। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान क्या एक बार फिर वापस केंद्र की राजनीति में लौटेंगे? केंद्र में तो पृथ्वीराज चौहान लौटेंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की खुद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अजय जी, अगर हम इस टाइमिंग का गौर करें, जिस वक्त ये खत लिखा गया है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एनसीपी के विधायक है, एनसीपी के नेतागण है जो पृथ्वीराज चौहान के कार्यशैली को लेकर नाराज है, काम नहीं हो रहे उनके, इस तरह का सुर उनका था। आज वही सुर जो है, वही बातें जो है कांग्रेस के अपने विधायक कह रहे हैं। एक दो नहीं, तकरीबन 42 विधायक है। हालांकि इसमें अशोक चौहान के समर्थक ज्यादा पैमाने पर है, लेकिन बात वही है, टाइमिंग। हालांकि कोई भी अगर उनका काम होता, कुछ विधायकों से हमने बात की जो ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये कहते हैं कि हमने खत तो लिखा है, इसमें ये भी लिखा है कि हमारे काम नहीं हो रहे, इन कामों को लेकर हमने उनसे लगातार फॉलोअप किया है, लेकिन ऐसे अगर काम नहीं होते तो अगले चुनाव में हम कौन सा मुंह लेकर हमारे मतदाताओं के सामने जाएंगे। अगर काम इसी तरह होते नहीं रहे तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पार्टी के लिए भी इसका नुकसान रहेगा। तो कहीं ना कहीं निशाना उनका साफ है, पृथ्वीराज चौहान पर निशाना साधा है। विधायकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जिस वक्त पर यह हो रहा है उसकी वजह से शायद पृथ्वीराज चौहान की मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है। इसके पहले भी इन विधायकों ने इसी तरह के खत लिखे हैं, पार्टी आलाकमान को भी लिखे हैं, राज्य की नेतृत्व को भी लिखे, लेकिन इस पर ज्यादा गौर नहीं किया गया था। इस बार का खत लेकिन पृथ्वीराज चौहान की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है। कमलेश, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, ये काम वो है जो कि जनहित वाले काम है या ये विधायक हित वाले काम है? अब बहुत सारे विधायकों का यह कहना है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर जो भी काम है, फिर वो लोकोपयोगी काम हो, लोगों के काम हो, ये तो कहने वाली बातें होती है। हालांकि इनमें से जो ज्यादातर विधायक है वो अशोक चौहान समर्थक है। इन्होंने बहुत सी बार अपनी नाराजगी सिर्फ इसी बात को लेकर जताई थी। एक तो बहुत सारे विधायक अशोक चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे, जो पृथ्वीराज चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है। दूसरी बात, पिछली बार जब कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग मुंबई में हुई थी, तभी उनका यह कहना था कि अशोक चौहान पर जब एक तरह से चार्जशीट फाइल किया जा रहा था, उन पर आरोपों की लग रही थी, उस वक्त में भी पृथ्वीराज चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री अपने पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री को बचाना, वहां पर उनकी अपेक्षा थी, जो हुआ नहीं। इसकी वजह से सिर्फ अशोक चौहान ने पार्टी की इमेज को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है, तो उसमें भी उनकी एक नाराजगी थी। और अब जो उनके साथ विधायक जुड़ रहे हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं हो रहे, तो ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।